अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैनल, यूँ कहा जाए कि अमारत इस्लामिया के क़याम के आने के बाद जो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके सामने आ चुका है, वो अब उनके लिए एक दर्द सर बन चुका है। तालिबान के लिए वो ड्यूरेट लाइन के वाक़े को लेकर पाकिस्तान के साथ जो मसला चला आ रहा था, ये पंजशीर का जो मसला चला आ रहा था उनका, ये ईरान के साथ उनके मामला क्या होते हैं, वो मामला उनके साथ सेटल होते हैं या उनकी मुलाकात होती है, पंजशीर के अहमद शाह के साथ मुलाकात होती है, या तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ जो उन्होंने उनके जहाज़ लिए थे वो अफ़गानिस्तान के वो वापस करते या नहीं करते। अब अमारत इस्लामिया के लिए ये तमाम मसले एक तरफ, जो सबसे बड़ा अहम मसला जो उनके लिए खड़ा हो चुका है वो उनके मुल्क के अंदर, तालिबान के अंदर एक फूट पड़ चुकी है। और फूट अब इस कदर ख़तरनाक नोयत की वो फूट पड़ चुकी है जिसको लेकर अमारत इस्लामिया के दरो दीवार उनके हिलने का अब जो मौका है वो अब एक रोशन हो चुका है। और इससे अमारत इस्लामिया की हुकूमत के गिरने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक आया हो चुके हैं। अगर इस मामले को अमारत इस्लामिया मतलब तालिबान की हुकूमत की जानिब से कोई एक इस पर कोई पेशरफ्त ना हुई तो ये बहुत ही ख़तरनाक नोयत की अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अंदर एक खाना जंगी की कैफियत की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इस तमाम मामले में जो अब तक अपडेट्स आई हैं, जो लोकल मीडिया अफ़गानिस्तान का क्या कहता है, उनका प्रो अफ़गान मीडिया, प्रो तालिबान मीडिया क्या कहता है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया BBC इसके ऊपर क्या खबर शेयर कर रहा है, और उसके बाद मुस्नद सहाफ़ी जो अफ़गानिस्तान के इशूज़ को लेकर एक अपनी बड़ी गहरी नज़रें जमाए रखे हुए हैं जब से अमेरिका वहाँ से गया है। इन तमाम की खबरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको इस पे बिल्कुल एक जो मेरा जो मकसद है आपके साथ जो वीडियोस बनाने का, शेयर करने का, ताकि एक मुस्नद खबरें, एक एक्सक्लूसिव वीडियोस, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करूं ताकि आपको ये बाआसानी तमाम वाक़े की समझ आ जाए और तमाम खबरें को जो हैं वो बाआसानी आप इसको समझ सकें। तो मेरा मकसद भी यही है कि इन तमाम वाक़े से लेकर एक न्यूट्रल जो है तज़िया आपके सामने पेश करना, ताकि आप इसको वाक़े की तमाम मालूमात है आप तो बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने आगे चल के सब कुछ शेयर करूँगा कि अब ये उज़्बेक तालिबान, ताजिक तालिबान, पश्तून तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, इस कदर तालिबान के दरमियान ये जो अब ये एक नस्ली एक कशीदगी सूरत इख्तियार कर चुकी है, तो ये अब ये इसका अब तालिबान के लिए क्या भारी नुकसान हो सकता है इसका, और ये अब उनके मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो किस नोयत के इख्तियार कर सकते हैं, और असल में पश्तूनों की तादाद कितनी है अफ़गानिस्तान में, और बाकियों की उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा बरादरी वालों के तालिबान की तादाद कितनी है, ये भी सब मैं आपको वीडियो में आगे चल के तफसील के साथ बताऊंगा, डिटेल्स के साथ। बड़ी एक्सक्लूसिव जो है अब जो अमारत इस्लामिया तालिबान की हुकूमत, उसमें कितने फ़ीसद जो है पश्तूनों की नुमाइंदगी रखी गई है, जब हुकूमत बनी थी तब कितनी थी, और उसके बाद उस पर क्या उन्होंने क्या पेशरफ्त हुई है, ये सब कुछ मैं आपको आप वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा। लेकिन मेरी यहाँ पर आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। अफगानिस्तान में ये जो खाना जंगी की सूरत हाल है, इसने कहाँ से जन्म लिया, मैं आपके साथ पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूं। ये अफगानिस्तान का सूबा फरियाब है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। सूबाई दारुल-हुकूमत है वहाँ पर, उसके एक इलाके जो मेमना है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया जब पश्तून तालिबान और उज़्बेक तालिबान जो हैं ये इनका आमने सामने हुआ, और उज़्बेक जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जानब से पश्तून तालिबान से, वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनसे असला जो है छीना जा रहा है, उनको जो असला उनसे उनको बग़ैर असले के किया जा रहा है। ये वीडियो वहाँ पर एक बड़ी वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर उनके जो उज़्बेक लोग हैं उनके ज़हनों में पश्तून तालिबान के लिए लेकर किस कदर नफ़रत अंगेज़ी जो है वो इस वीडियो में बिल्कुल सामने आ रही है। ये वाक़या जो है ये किस वजह से पेश आया, ये जो एक मुल्ला फजलुल्लाह जो अमारत इस्लामिया हुकूमत में एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, जो इनकी आर्मी के हैं, एक बड़े सरकर्दा उनके लीडर हैं, उन्होंने ये क्योंकि ये 2001 से लेकर 2006-07 तक के उज़्बेक के उनकी कैद के अंदर रहे थे। उन्होंने इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो एक बड़े ही उनके जो मशहूर जो उज़्बेक जो रहनुमा थे जिनका नाम था मौलवी मखदूम आलिम,
इनको इन्होंने गिरफ़्तार करवाया। जब इनको गिरफ़्तार करवा लिया तो इनको गिरफ़्तार लेकर सुबह फ़रियाब के अंदर ये एक इंतशार फूट पड़ा। तो इंतशार फूटने के बाद वहाँ पर पश्तून तालिबान और उज़्बेक तालिबान जो थे वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये जब एक दूसरे के आमने सामने आए तो ये वहाँ पर एक दूसरे के दरमियान झड़पें भी हुई बाकायदा। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इनके दरमियान बाकायदा झड़पें हुई और इन झड़पों के नतीजे के तौर पर इन दोनों के दरमियान एक कशीदा सूरत हाल उस इलाके के अंदर सारी पैदा हो चुकी। तो अब इनके वहाँ के जो उज़्बेक थे वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो इसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं कि इनको रिहा किया जाए, मौलवी मखदूम आलम को रिहा किया जाए। लेकिन अब उनको रिहा करने की जब बारी आई तो उल्टा वहाँ पर उन्होंने उस अहम तरीन लीडर को, उस अहम तरीन रहनुमा को, उज़्बेक रहनुमा को गिरफ़्तार कर लिया। वो उज़्बेक रहनुमा जिसने जब ये तालिबान जा रहे थे, काबुल पर कब्ज़ा करने जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे इलाकों को से मुराद मेरी उन्होंने तकरीबन 4 से 5 सूबों को उन्होंने कब्ज़ा किया और उन्होंने कब्ज़ा हासिल करके उन्होंने तालिबान के हिस्से में उनको दिया। वो एक वाहिद और बड़े ही मजबूत वो तालिबान कमांडर थे, जो उज़्बेक तालिबान कमांडर थे। उन्होंने ये तमाम सारी कार्रवाई की। लेकिन अब उन्हीं को गिरफ़्तार क्यों किया गया? क्योंकि उनके लिए ये एक बड़ी परेशानी पैदा हो रही थी तालिबान के लिए। अगर वो उनको गिरफ़्तार नहीं करते तो ये वहाँ पर एक निशार फूट सकता था और ये जो उज़्बेक है ये सारे ख़िलाफ़ हो सकते थे। अब उनको इसकी जो तस्दीक है वो साबिक़ गवर्नर जो है नकीबुल्लाह फ़ाइक, जो सूबा फ़रियाब के साबिक़ गवर्नर, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये जो कारी वकील जो उज़्बेक कमांडर हैं ये वहाँ से मतलब उनको मज़ार शरीफ पे बुलाया गया इस मकसद के लिए कि हम जो हैं आपके जो रहनुमा है मौलवी मखदूम आलम, इनको रिहा करने जा रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर वो मज़ार शरीफ के ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर जो पहले से मौजूद जो तालिबान थे, पश्तून तालिबान, इन्होंने कारी वकील को वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया। और जब उनको गिरफ़्तार कर लिया तो गिरफ़्तार करके उनसे असला वगैरह सारा छीन कर हासिल करके उनको वो वहाँ से लेकर चले गए। अब जो ये मामलात हैं ये इन दोनों के दरमियान, एक तरफ पश्तून हैं और एक तरफ उज़्बेक तालिबान हैं। उज़्बेक तालिबान के जो सीनियर, एक तो पहले ही उनके कैद में थे मखदूम आलम साहब, उनकी कैद में थे, और दूसरा उन्होंने कारी वकील उस बड़े ही उनके एक सख्त जान समझे जाने वाले, बड़े ताकतवर और बड़े मजबूत और बड़े ही एक अहम समझे जाने वाले उज़्बेक कमांडर को पश्तून तालिबान की जानब से अपने कब्ज़े में लेकर उनको कैद कर लिया गया है, जिसकी तस्दीक जो है सुबह जो फ़रियाब के साबिक़ गवर्नर हैं उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है कि वाकई उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ये मामला जो हैं अब दोनों को लेकर एक तालिबान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो अब ड्यूरल लाइन के वाक़े से उनकी तवज्जो हट गई, पंजशीर के मामले से तवज्जो हट गई, अफ़गानिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात के मामले से हट गई। अब उनके जो आपसी जो जंग है ये इनके लिए एक बहुत ही एक नुकसानदेह सूरत हाल पैदा हो सकती है। और अगर तालिबान ने इस कशीदा सूरत हाल पर काबू ना पाया तो ये इनकी आपस की लड़ाई, ये हज़ारा तालिबान भी कल को लड़ सकते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद पश्तून तालिबान इस पर जो है इनको दबाने के लिए बड़े इक़दाम उठा सकते हैं, क्योंकि पश्तून तालिबान की इस टाइम जो हुकूमत है, अमारत इस्लामी की हुकूमत, उसमें 95% पश्तूनों की शमूलियत है और 5% है उसमें कुछ ताजिक हैं और उसके अंदर कुछ उज़्बेक जो तालिबान के जो अहम लोग हैं उनको उसमें इस हुकूमत में शमूलियत दी गई है। ये अहम जो पेशरफ्त थी ये मैंने आपके साथ आज तक की शेयर की। नाज़रीन किराम, वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अगली खबर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।